से बहुत बड़ी पारी, बहुत बड़ा स्कोर जो है वो लगा दिया है। 176 रन लगा दिए हैं सीएसके के बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर। और सीएसके के लिए जो भी बल्लेबाजी हुई है, चाहे अच्छी बल्लेबाजी हुई हो, खराब बल्लेबाजी हुई हो, लेकिन सीएसके के फैंस समेत लखनऊ का पूरा क्राउड धोनी धोनी के नाम की गूंज जो है वो मचा रहा था। धोनी धोनी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही थी हमें। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में आखिरी ओवर में गदर काटा। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। अंतिम 2 ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए आए और नंबर 8 पर आ रहे हैं वो इस सीजन। पिछले मुकाबले में 3 छक्के उन्होंने लगाए थे। हार्दिक पांड्या की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। 4 गेंदों में 20 रन बनाए थे उन्होंने। और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 9 गेंदों में 28 रन नाबाद, आउट भी नहीं हुए, 28 रन उन्होंने लगा दिए। 311.11 की स्ट्राइक रेट है। 3 चौके और 2 सिक्स उन्होंने इस 28 रनों 9 गेंदों की पारी में उन्होंने लगाए। महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो मोहसिन खान की लाइन लेंथ बिगड़ गई थी। वाइड पर वाइड वो कराए जा रहे थे और जो गेंद वाइड नहीं हो रही थी उस गेंद पर धोनी जो है चौके छक्के लगा रहे थे। अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने गजब की बल्लेबाजी की और शानदार फिनिश, जिस फिनिश की जरूरत सीएसके को थी वो फिनिश उन्होंने दिलाई। इस मैच की बात करें तो इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की उस शानदार पारी के अलावा अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत अच्छी ली थी। 36 रनों की पारी उन्होंने खेली, 24 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 सिक्स उनकी इस 36 रनों की पारी में हमने देखा। 150 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। सचिन रविंद्र को सीएसके रास नहीं आ रहा है या क्या रीजन है वो नहीं पता, लेकिन एक बार फिर गोल्डन डक, मतलब एक बार फिर खराब बल्लेबाजी। ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ खास नहीं कर पाए। उनको नंबर 3 रास नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने आप को नंबर 3 पर बुलाना शुरू किया है और 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग से नंबर 3 पर वो आ गए। और उनके बाद अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट लौटे हैं। जड्डू 40 गेंदों में 57 रनों की पारी, 5 चौके और 1 सिक्स उनके इस पारी में हमने देखा है। शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। मोइन अली ने एक जुझारू पारी खेली है। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से ये पारी जबरदस्त आप मान सकते हो। यहाँ पर बल्लेबाजी वैसे भी बहुत मुश्किल मानी जाती है, धीमी हो जाती है, पिच धीमी है, बैटिंग फ्रेंडली उतनी है नहीं। यहाँ पर गेंदबाजों को मदद है, स्पिनर्स को मदद है, यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद है और ऐसी पिच पर 3 छक्कों की मदद से 30 रनों की पारी मोइन अली ने खेली है 150 की स्ट्राइक रेट से। तो स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा शानदार भी नहीं कहेंगे टी20 क्रिकेट के हिसाब से या आईपीएल के फॉर्मेट नाम के हिसाब से। बट जबरदस्त जबरदस्त पारी खेली है। 20 गेंदों में 30 रनों की पारी, 3 छक्के उन्होंने लगाए। लेकिन पारी तो खेली है भाई एमएस धोनी ने। धोनी ने खेली है भाई जबरदस्त पारी और धोनी की इस पारी को देखकर हर कोई धोनी धोनी चिल्ला रहा था मैदान पर। और महेंद्र सिंह धोनी जो फैंस को तोहफा देने के लिए जाने जाते हैं इस सीजन, खास तौर पर वो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंतिम के कुछ गेंदों के लिए वो आते हैं, मतलब ज्यादा देर के लिए वो बल्लेबाजी के लिए आ नहीं रहे, लेकिन जितने भी देर के लिए वो आ रहे हैं जबरदस्त बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। और उनकी बल्लेबाजी इस मैच में भी हमने देखी। इस मैच में 9 गेंदों में 28 रनों की पारी महेंद्र सिंह धोनी ने खेली। और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके का फिनिश चाहिए था सीएसके को, उस तरीके का फिनिश दिया है। अब अगर हम गेंदबाजों की बात करें, लखनऊ के गेंदबाजों की बात करें, तो लखनऊ के गेंदबाजों में कुछ अच्छे प्रदर्शन भी हमने देखे, कुछ बुरे प्रदर्शन भी देखे। अगर अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो कृणाल पांड्या फिर से एक बार गजब की गेंदबाजी उनकी तरफ से हमने देखी है। 3 ओवर का उनका स्पेल रहा, इसमें 16 रन उन्होंने बनाए, 2 विकेट उनको मिला है। तो कृणाल पांड्या की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी हमने देखी। 3 ओवर के स्पेल में 2 विकेट उन्होंने लिया। और हम लगातार देखिए, हमने जो पिच रिपोर्ट की या फिर फैंटेसी वाली जो टीम की थी, जो वीडियो की थी, उसमें भी हमने आपसे कहा था कि कृणाल पांड्या जो है वो गजब की गेंदबाजी करेंगे, उन पर आप दाव लगा सकते हैं। इस मुकाबले में 2 पॉइंट उन्होंने 2 विकेट उन्होंने लिए हैं और अब बल्लेबाजी में भी मौका मिलेगा इस मैच में। अब देखिए, ये मैच जो है पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जीतेगी
मतलब एक तरफा अंदाज में लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि जब शुरुआत पे 4-5 विकेट गिर गए थे तब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स हावी हो जाएगी इस मुकाबले में, लेकिन सीएसके ने कमबैक कर लिया, महेंद्र सिंह धोनी ने कमबैक किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने गजब की पारी खेली है। अजय, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बस ये बताओ, दर्शकों से भी पूछो कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो इनिंग खेली, इस इनिंग के बाद क्या वो भी ये सोचने लगे हैं कि अब छोड़ो ईशान किशन, छोड़ो ऋषभ पंत, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, थाला को T20 वर्ल्ड कप में लेके चलो? पाकिस्तान थोड़ी है नहीं, कि संन्यास के बाद रिटायरमेंट आ जाएंगे। अरे तो जरूरी थोड़ी है खेलने के लिए, मेंटोर बन के चले जाएं, कुछ बन के चले जाएं, हाँ, तो थोड़ा माहौल रहेगा। हाँ, मेंटोर बन के जा सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है ना कि भाई कन्विंस करना बहुत मुश्किल है महेंद्र सिंह धोनी को। कन्विंस करिए भाई, लगिए, दर्शक लगेंगे, फैंस लगेंगे, थाला मानेंगे कहीं बात, फैंस की बात मानते हैं, फैंस के लिए तो ये 9 गेंद खेलने आते हैं। फैंस क्या, नो नहीं, फैंस के लिए तो बस वो आ जाए वही बहुत है, 1-2 गेंद खेलने के लिए। ये 9 गेंदों में इस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी जो कर दे रहे हैं, फिर उम्र वाली बात ले आया, धोनी के लिए उम्र वाली बात। जिस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ये कर रहे हैं, अब देखो हार्दिक पांड्या इतना पट्टा बांध के बैंडेज लगा के नहीं कर पा रहे हैं जो धोनी कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू थाला भाई। बिल्कुल, तो महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन यहाँ प्रकाश सर जो है वो फिर से घूम फिर के हार्दिक पांड्या पर आ गए। हार्दिक पांड्या से उनको कुछ ज्यादा ही प्यार है, और ये ऐसा प्यार है जो छुपाए नहीं छुपता, दिखाए नहीं दिखता वाली बात है। खैर, मैच पर आ जाते हैं। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने 28 रन बनाए हैं, और वो भी मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए। और इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी द्वारा हमने देखी। आईपीएल 2024 का 34वां मैच ये खेला जा रहा था, एलएसजी और सीएसके के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जडेजा ने शानदार 50 जड़ा इस मुकाबले में। ये हाईलाइट हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट इनिंग के। धोनी ने आखिरी ओवर में तूफान मचाया, धोनी ने आखिरी ओवर में गजब की बल्लेबाजी की, और उनकी इस बल्लेबाजी की बदौलत सीएसके को एक शानदार फिनिश जो फिनिश की दरकार थी सीएसके को, वो फिनिश मिल गई है। तो सीएसके के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने गजब की फिनिशिंग की, और महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं भाई फिनिशिंग करने के लिए ही वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर जो है बतौर फिनिशर ही बनाया है, और वर्ल्ड में उनकी पहचान होती है वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट फिनिशर के रूप में। दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, भारत के सबसे सफल कप्तान है। तो बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाम। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो बल्लेबाजी की है आज, जो पहली पारी में उन्होंने गदर मचाया है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जो उन्होंने किया था आखिरी ओवर में, मतलब ऋषभ हार्दिक पांड्या के ओवर में जो उन्होंने किया था आखिरी ओवर में, लोगों को लगा, बहुत सारे लोग ये भी देखिए महेंद्र सिंह धोनी के अगर फैन है तो कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं उठाते, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो कर लिया वाली बात हो गई, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू किया है उन्होंने, उस चीज को इस मुकाबले में भी कंटिन्यू किया। अगर आखिरी ओवर का आपको हाईलाइट दे कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में आखिर किया क्या है, तो वो देख लेते हैं भाई। देखिए आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ठीक है, और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल नहीं लिया था उन्होंने, और उसके बाद जड्डू जो है वो स्ट्राइक पर आए थे। फिर धोनी जो है 2 गेंदों बाद तीसरी गेंद पर आए स्ट्राइक पर, उन्होंने तीसरी गेंद पर यश ठाकुर को छक्का लगा दिया, ठीक। उसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर चौका लगा दिया, फिर उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, और फिर छठी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगा दिया। तो उन्होंने 9 गेंदों की पारी रही महेंद्र सिंह धोनी की, और 9 गेंदों की पारी में उन्होंने 28 रन बना दिए। 28 रन, 311.11 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 2 सिक्स, और इन 3 चौकों में से 2 चौके और 1 सिक्स जो है आखिरी ओवर में आया, और उस बाकी के जो चौके और छक्के हैं वो मोहसिन खान के ओवर में आए हैं, जो 18वां ओवर था, जो 19वां ओवर था। यानी 19वें ओवर में 1 सिक्स और 1 चौका, और 20वें ओवर में दो चौके और 1 सिक्स। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 9 गेंदों की शानदार पारी खेली, 28 रन उन्होंने बनाए। और ये देखिए शानदार वर्ड या गजब की पारी ये हम इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के लिए पिछले 2 सीजन जो है वो बहुत खराब गए थे बतौर बल्लेबाज। पिछले सीजन भी बल्लेबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं थी, उससे पिछले सीजन तो नहीं हुई थी।
और 2022 में बॉटम 2 में फिनिश किया था, बॉटम 2 में बॉटम 3 में फिनिश किया था। और पिछला सीजन बतौर कप्तान तो गजब का रहा महेंद्र सिंह धोनी के लिए। उन्होंने 5वीं बार टाइटल जितवा दिया सीएसके को। लेकिन लगातार ये सवाल उठने लगे थे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कि भाई महेंद्र सिंह धोनी कप्तान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, वो शायद जगह खा रहे हैं किसी की। हालांकि कोई चाहता भी नहीं है कि जो सीएसके के हार्डकोर फैंस हैं वो नहीं चाहते कि महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन के बाद भी संन्यास ले। हालांकि लेंगे नहीं लेंगे वो उनके अलावा और कोई जानता भी नहीं है, बट हार्डकोर फैंस नहीं चाहते। लेकिन आपके फैंस के साथ साथ आपके आलोचक भी होंगे, और धोनी के आलोचक बस उनको एक ही डर सताते रहती है कि भाई धोनी जो है बल्लेबाजी नहीं कर रहे। लेकिन इस सीजन धोनी अपने हेटर्स को होते हैं धोनी जैसे महान प्लेयर, धोनी जैसे लवेबल क्रिकेटर्स के भी कुछ हेटर्स होते हैं। वो कहते हैं कि भाई धोनी जो है बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। लो भाई, आप लोगों को करारा जवाब मिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी शानदार कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ गजब की बल्लेबाजी की थी, और इस मुकाबले में भी गजब की बल्लेबाजी हुई है। आईपीएल 2024 में तो अपने रनों का खाता उन्होंने चौके से शुरू किया है। अगर आप लोग को याद हो, 2-3 मुकाबले बल्लेबाजी के लिए वो आए नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने पहली बार बल्लेबाजी की थी आईपीएल 2024 में, तब उन्होंने अपने रनों का खाता चौके से ही शुरू किया था। तो महेंद्र सिंह धोनी गजब की फॉर्म में, भले ही थोड़ी ही गेंदों के लिए वो खेलते हैं, थोड़ी ही गेंदें वो खेलते हैं, और लेकिन उतनी गेंदों में वो एक इम्पैक्टफुल पारी खेलकर जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इस मैच में, यानी मैच नंबर 34 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने 9 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, और इस 28 रनों की पारी की बदौलत टीम को, सीएसके को एक शानदार फिनिश दिला दिया उन्होंने, और सीएसके की टीम 176 बना लेती है। अब 177 रन चेस करने हैं इकाना में 177 चेस करने हैं, जो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि